हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अफगानिस्तान के काबुल और पाक्तिका नामक क्षेत्र में बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण से अफगानिस्तान के तालिबान सेना और पाकिस्तानी सेना सीमा पर एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। यानी दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसा स्थिति बना हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ है कि दोनों देशों के बीच जो स्थिति है वो काफी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच स्थिति काफी मधुर भी हुआ करते थे, अच्छे भी हुआ करते थे। इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ना ही कोई देश किसी देश का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई देश किसी देश का जो है परमानेंट दुश्मन होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इंडिया और यूएसए का जो संबंध है वो पहले अच्छा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो काफी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से चाइना और इंडिया के बीच जो संबंध था पहले वो काफी खराब था, लेकिन कुछ दिनों में देख रहे हैं दोनों देशों के बीच जो नजदीकी है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तालिबान और पाकिस्तान का संबंध भी काफी पहले बढ़िया हुआ करता था, लेकिन अब जो है दोनों देशों के बीच जो स्थिति है वो काफी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों देशों के बीच जो यह स्थिति उत्पन्न हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है और इस घटना से इंडिया, चाइना और यूएसए जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनको हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो चलिए सेशन का आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इससे संबंधित न्यूज क्या निकल कर आ रहा है। तो न्यूज इस प्रकार से है, तालिबान ब्लेम पाकिस्तान आफ्टर एक्सप्लोजन इन काबुल एमिड आउटरीच टू इंडिया। यानी कि तालिबान जो है पाकिस्तान पर यह आरोप लगा रहा है, यानी कि जो काबुल में जो एक्सप्लोजन हुआ है, विस्फोट हुआ है, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ऐसा जो है आरोप तालिबान जो है पाकिस्तान पे लगा रहा है। इसके अलावा आप लोग न्यूज में आगे देख सकते हैं कि द अटैक कम एमिड राइजिंग टेंशन विथ इस्लामाबाद। यानी कि यह अटैक तब हुआ है जब इस्लामाबाद के साथ में जो टेंशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विच एक्यूजेज द तालिबान ऑफ शेल्टरिंग एंटी पाकिस्तान आर्म ग्रुप। यानी कि पाकिस्तान जो है तालिबान पर हमेशा यह आरोप लगाते रहता है कि दोनों देशों के बीच जो स्थिति है वो इसीलिए बिगड़ रहा है क्योंकि तालिबान एंटी पाकिस्तान एलिमेंट जैसे लोगों को अपने यहाँ पनाह देता है। 2021 से जब अमेरिका तालिबान को छोड़कर अपने देश जाता है तब से वहां पर तालिबान का शासन है और तब से पाकिस्तान जो है तालिबान पर यह आरोप लगाते रहता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि तालिबान वाले क्षेत्र से जो पाकिस्तान का जो एरिया लगता है वहां पर कोई हलचल होता है, कोई घटना होता है, तो उसका आरोप जो है वो अफगानिस्तान पर लगाता है कि वो अपने यहाँ पर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट जैसे आतंकवादी को वहां पर जो है पनाह देता है तालिबान। लेकिन तब से लेकर अब तक जो है हमेशा तालिबान जो है उस बात को मना कर देता है। तो चलिए इस न्यूज को थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखते हैं हल्का सा। तो अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट एक्यूज्ड पाकिस्तान ऑन फ्राइडे ऑन कैरिंग आउट एयर स्ट्राइक ऑन इट्स टेरिटरी एंड वार्नड ऑफ कंसिक्वेंसेस। अफगानिस्तान की जो तालिबानी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को यह आरोप लगाते हुए मना किया है, कि परिणाम भुगतने का चेतावनी दिया है कि 10 अक्टूबर का दिन था, फ्राइडे का दिन था, वहां पर जो है पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के आंतरिक क्षेत्रों में जो है एयर स्ट्राइक किया था। इसको लेकर अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान को चेतावनी दिया कि इसका परिणाम जो है उसको भुगतना पड़ेगा। एज इस्लामाबाद सेड इट वाज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट मिलिटेंट्स। यानी कि जबकि जो है इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान का कहना है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ जो है एक्शन लिया है। साथ ही में आप लोग आगे देख सकते हैं कि 11 मोर पाकिस्तानी सोल्जर वेयर किल्ड ऑन फ्राइडे। माने कि जो 11 से अधिक पाकिस्तानी जो सेना है वो शुक्रवार के दिन को मारा गया था और वह तब हुआ घटना जबकि वो तिरह एरिया में, जो कि अफगानिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक है, तिरह वाला एरिया, उसके नजदीक में इस्लामिक आतंकवादी से लड़ते हुए पाकिस्तानी सेना जो है करीब 11 पाकिस्तानी सेना का मौत हो गया था। और तब जो है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल इस्लामाबाद से मिलिटेंट ऑफ द तहरीके तालिबान पाकिस्तान ग्रुप ऑपरेट फ्रॉम अफगानिस्तान ए चार्ज डिनाइड बाय काबुल। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इस्लामाबाद का कहना है कि जो मिलिटेंट है तहरीके, यानी कि जो आतंकवादी है, इस्लामिक आतंकवादी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ग्रुप जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है। वो अफगानिस्तान से जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला करता है, वहां पर छुपा हुआ रहता है, जबकि काबुल यानी कि अफगानिस्तान इसको लेकर जो हमेशा मना करते रहता है। तो चलिए हम लोग पहले इससे संबंधित न्यूज को देखे हैं। अब हम लोग यह देखते हैं कि यह स्थिति बना क्यों, किस प्रकार से धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिश्ता है वो इस प्रकार से अभी युद्ध की स्थिति जैसा बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग यह देख लें कि जो पाक्तिका है क्षेत्र अफगानिस्तान का और काबुल वाला जो क्षेत्र है अफगानिस्तान में वो इस प्रकार से है और ये जो है पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है उसके काफी
नजदीकी वाला इलाका है और यहाँ पर जो है पाकिस्तान द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है, यह कहते हुए कि वो जो तहरीके तालिबान नामक जो आतंकवादी संगठन है वो हमेशा पनाह लेता है अफगानिस्तान में, इसलिए वहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है। तो चलिए अब हम लोग यह देख लेते हैं कि दोनों देशों के बीच जो स्थितियां जब जब बिगड़ा है उसके पीछे का इतिहास क्या रहा। तो जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा है, यह अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है और यह पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और दोनों देशों के बीच जो यह लाइन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं डूरंड लाइन। और डूरंड लाइन जो है ब्रिटिश भारत, यानी कि जब भारत ब्रिटिश के कब्जे में हुआ करता था तभी जो है ब्रिटिश क्या किया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ब्रिटिश भारत वाला क्षेत्र है वहां पर जो एक लाइन खींचा था, उसका नाम दिया था डूरंड लाइन। और तब से लेकर इस लाइन को पाकिस्तान जो है इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मानता है, जबकि अफगानिस्तान जो है इस सीमा को नहीं मानता है। इसके पीछे का भी कारण है कि दोनों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है डूरंड लाइन, इसके आसपास के जो जनजाति रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पश्तून जनजाति, और पश्तून जनजाति जो है कुछ इस पार भी है और कुछ इस पार भी है। इसीलिए अफगानिस्तान का हमेशा कहना है कि दोनों देशों के बीच जो ये लाइन है वो थोड़ा सा और इधर होना चाहिए, क्योंकि एक ही जनजाति के लोग जो है यहाँ तक निवास करते हैं। और अभी भी दोनों जो पश्तून जनजाति है जो लाइन के इस पार उस पार दोनों निवास करता है, ये अभी भी शादी जैसे संबंधों में आपस में जुड़ते हैं। तो कई विवादों में से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो विवाद रहा उसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है, दूसरा है आतंकवाद से संबंधित। यानी कि अब पाकिस्तान हमेशा यह आरोप लगाता है तालिबान पे कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे इस्लामिक आतंकवाद को अपने यहां पर पनाह देता है, जबकि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान पर यह ब्लेम लगाता है कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हमेशा पाकिस्तान जो है हाथ बढ़ाते रहता है। दोनों देशों के बीच जो रिश्ता खराब हो रहा है उसके पीछे का तीसरा कारण यह भी है कि जो आपको डूरंड लाइन दिखाई दे रहा है इस पर पाकिस्तान जो है एक घेराव यानी कि घेराव लगा रहा, और पाकिस्तान जो है 532 मिलियन डॉलर खर्चा करके यह घेराव कर रहा है, जिससे कि पाकिस्तान चाहता है कि जो यहां से जो मिलिटेंट यानी कि आतंकवादी संगठन यहां पर हमला करता है इससे उसको बचाव किया जाए। लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि जो यहां पर पश्तून जनजाति रह रहे हैं इसका आवागमन जो है इससे रुकता है, जबकि दोनों देशों के बीच ये जो जनजाति रहता है ये जनजाति आपस में वैवाहिक संबंध में भी जुड़ता है, जबकि ये पूरा घेराव यदि घेर दिया जाए तो दोनों देशों के बीच जो यह पश्तून नामक जनजाति रह रहा है इसके आपसी मिलन में, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं जो आपस में मिलते हैं वो लोग, उसमें बाधा पहुंच सकता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच जो यह डूरंड लाइन है और इसके पार जो पश्तून नामक जनजाति रह रहा है और बलोच जनजाति जो रह रहे हैं, दो जनजाति जो यहाँ रहते हैं बलोच और पश्तून नामक जनजाति, और ये जनजाति आपस में वैवाहिक संबंध से जुड़े हुए हैं। और जो हम लोग यह भी कह सकते हैं दोनों जनजातियों के बीच में जो बिजनेस है व्यापार है वो भी इसी सीमा के अंतर्गत से होता है, और इस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा घेराव लगाने के कारण से दोनों जनजातियों का जो व्यवसाय है और वैवाहिक संबंध है उसमें बाधा पहुंचता है। इसीलिए जब भी पाकिस्तान इसको घेरने की बात करता है या फिर पूर्णतः रूप से घेरने की बात करता है तो अफगानिस्तान जो है हमेशा इसका विरोध करता है। क्योंकि अफगानिस्तान इसलिए इसका विरोध करता है क्योंकि अफगानिस्तान का मानना है कि जो लाइन है माने कि जो डूरंड लाइन है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान मानता ही नहीं। दोनों देशों के बीच जो रिश्ता बिगड़ रहा है उसके पीछे का चौथा कारण यह हो सकता है कि जो अफगानिस्तान है वो अपने खाद्य पदार्थ और दवाइयों के लिए हमेशा पाकिस्तान पर निर्भर करता है। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर गया था तब से वहां तालिबान का शासन है, और तालिबान जो है अपने पैरों पर अभी पूर्णतः खड़ा नहीं हो पाया है। इसलिए बॉर्डर यदि बंद होता है तो जो अफगानिस्तान का निर्भरता है पाकिस्तान पर वो धीरे धीरे कम होने लगता है और यहाँ पर चीजों का पहुंचना रुक जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक बार जब पाकिस्तान द्वारा टोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया था, टोरखम बॉर्डर को बंद कर देने के कारण से हजारों ट्रक जो है रुक गया था। अफगानिस्तान की तरफ जाने वाला जो खाद्य सामग्री लेकर जा रहा था ट्रक, वो हजारों ट्रक जो है उस वक्त रुक गया था। तो चलिए अब तक में हम लोगों ने यह देखा कि किस प्रकार से दोनों देशों के बीच जो विवाद के कारण है वो इस प्रकार से रहा। लेकिन तालिबान वाला जो सेना है उसको लेकर पाकिस्तान उस वक्त काफी खुश हुआ करता था कि जब वहां पर तालिबानी सेना का शासन आएगा तो पाकिस्तानी सेना और तालिबानी सेना मिलकर जो है गजवा हिंद का सपना देखता था। मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान को फतह करने का यानी कि विजय प्राप्त करने का वो सपना देखा करता था उस वक्त। लेकिन वो उसका सपना जो है सपना ही रह गया, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो काफी अब बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहले इंडिया भी तालिबान को एक आतंकवादी संगठन मानता था, और हालांकि अभी भी मान रहा है उसको आतंकवादी संगठन ही, सिर्फ दोनों देशों के बीच व्यापार होने के लिए। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान, हम लोग हमेशा से ऐसा कहते हैं कि
जो दुश्मन का या दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुश्मनी जब बढ़ा तब जो है इंडिया जो अपना वो दोस्त के रूप में मानता है। और साथ ही में जो वहां पर विकास करने की बात हुआ या फिर वहां पर कंपनी लगाने की बात हुआ, इन्वेस्ट करने की बात हुआ, तो इसीलिए जो अफगानिस्तान इंडिया के लिए भी ठीक है। हालांकि इंडिया भी अभी भी तालिबान सरकार को पूर्णतः मान्यता नहीं दिया है, लेकिन जो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तानी सेना को लेकर यह सोचा करता था, उसका जो है सपना वो सपना ही रह गया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं 2020-21 में चाइना, पाकिस्तान और तालिबान वो एक साथ हुआ करता था। कहने का मतलब ये हुआ कि चाइना, पाकिस्तान और तालिबान यानी कि एक साथ हुआ करता था। लेकिन अब स्थिति क्या बना हुआ है कि अभी वहां पर से जो है पाकिस्तान हट गया है और चाइना है, साथ में तालिबान है और अभी इंडिया आ गया वहां पर। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कुछ भी मुठभेड़ होता है तो बीच में जो है चाइना आता है दोनों के बीच में। जबकि उस वक्त क्या हुआ करता था कि यूएसए का शासन जो है अफगानिस्तान में था। इस प्रकार से अफगानिस्तान और यूएसए के बीच में जब भी कोई मुठभेड़ होता था तो उसके बीच में जो है पाकिस्तान आया करता था। लेकिन अब जो है पाकिस्तान का स्थिति, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ में जो रिश्ता है वो काफी बिगड़ता हुआ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रिश्ता है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें जो है चाइना, इंडिया और यूएसए किस प्रकार से प्रभावित होगा इसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन यदि बढ़िया लगे आपको तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।